सुहागन एक धोखा, एक दर्द भरी कहानी। शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे, सर्ज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, न ही कोई उसके पास आ कर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया, उसने कहा मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी नंद आए और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खाल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाए और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सच पर ले जाया गया। काफी देर बाद शालिनी की नंद पकड़ कर सतीश को कमरे में लाए। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कदकते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उठ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। शालिनी ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। शालिनी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय डॉस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी, वहां का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की मां तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब डॉस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो सतीश और शालिनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझाकर भेजा सतीश और शालिनी को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंदी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। -3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फोन आया कि उसके लेने भैया आज आ रहे हैं।
शालिनी मन में खुश हुई, चलो जब बिहार जाओगी तब सतीश से मुलाकात कर लूगी। अब शाम को शालिनी के भैया आए शालिनी और सतीश को ले जाने, पर सतीश की माँ ने कहा सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगा। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाओ, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा तुम शालिनी को ले जाने आए हो, शालिनी को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा तू कल ही वापस आ जाना। जब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुंचे तब शालिनी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया, खूब खातिरदारी हुई। सतीश की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा मगर नहीं रुका। अब शालिनी की सहेलियां व दोस्त की महिलाएं शालिनी से मिलने आई और सब ने कहा शालिनी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लग किया बहुत चहकने लगती है, मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही है। शालिनी ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश उससे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं की। फिर शालिनी की भाभी ने कहा हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इस लिए तेरे संगठन से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा, शालिनी का जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था शालिनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश शालिनी के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू, मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आए और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा, हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी जबाई को बुलाकर लाई। शालिनी की नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजी चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब शालिनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे से बाहर निकल कर आए और शालिनी से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला, अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी। जब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की
बहन ने सतीश को समझा, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकलना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नायकीय ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने को कौन आए है। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए सतीश, शालिनी और सतीश के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे। तभी सतीश भी शालिनी को वहां बैठा कर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ, तू कहीं मत जाना, यही बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी शालिनी। 10 बज गए, इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब शालिनी को डर लगने लगा और वह डर कर वही बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी रो क्यों रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं। शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यही बैठी रहना, कहीं जाना मत, मैं उनके इंतजार में यही बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं है और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाए और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और घिरे घिरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो। इनसे कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखा था, ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाओ, घर कैसे पहुँचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाओगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आए, तुम्हारे संग और कोई नहीं। तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई। तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर। वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी। तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या। वह बोली, हाँ मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है।